काम से नहीं, काम से फलों से। इंटीमेसी। इंटीमेसी। प्रभु क्या वैसा गहरा रिश्ता हमसे चाह रहे हैं? लोगों के सामने पाखंड मत कर कि तू मेरे घनिष्ठ है। अगर तू मेरे नजदीक आना चाहता है तो दरवाजे खिड़की बंद कर। फल है मेरे लिए, वरदान है दूसरे के लिए। विकास भी एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। पत्थर को ना पूजे, हम इंसान को पूछते हैं। भले हम फोटो फ्रेम ना लगाएं, एलसीडी में हमारा हमेशा फ्रेम लगा रहता है। जिस इंसान को हम पूछते तो क्यों चाहता है परमेश्वर आराधना हम उसकी करें, ताकि हम उसकी तरह बने। यदि आपका खिंचाव किसी पर्टिकुलर प्रचारक की तरफ है तो ये इंडिकेटर है कि आप उस प्रचारक की आराधना कर रहे हैं। मनुष्य मनुष्य है और परमेश्वर परमेश्वर। जीवन काल में इतना ज्यादा परमेश्वर का काम एक्सीलेंसी से करते हैं, वो एक चीज भूल जाते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे बाद क्या मैंने परमेश्वर के लिए लीडर्स को खड़ा किया है। इतनी कमाल की बात है ना कि हम लोग शायद भविष्य को देख ही नहीं पा रहे हैं। आज मैं जीवित हूँ, मेरे नाम से सेवकाई है, बहुत फ्लरिश है, बहुत बड़ी है, लेकिन जिस दिन मैं मर जाऊंगा मेरे साथ तो सेवकाई भी खत्म हो जाएगी। प्रधान सेवक, दूसरे शब्दों में वो सेवक नहीं जो प्रधान है, वो प्रधान जो सेवक है। हाय विकास भैया, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यार आपकी पहाड़ियाँ तो गजब है। हाँ, उत्तराखंड की खूबसूरती है ये। हाँ। और आप देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ, ये नदी चल रही है। हाँ। ये एरिया जो कहलाता है माल देवता है। हाँ। और ये जगह जो है माल देवता कहलाती है। कभी कभी हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए भी आते हैं, प्रभु से इस क्षेत्र को मांगते हैं कि प्रभु अपने सुसमाचार को इस क्षेत्र में भेजे, लोग बदलें। कमाल की और जिस बात अंधकार में फंसे हुए हैं लोग यहाँ पर, हाँ। प्रभु उस अंधकार से उनको बाहर निकालें। है। मैं जमशेदपुर सेवा के लिए गया, करीब 2018 में गया, और इससे पहले 2013 से पहले तक मैं चंडीगढ़ में था। ओके। आप याद होगा 2000 में, सन 2000 की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये वो साल है जब 3 स्टेट बने थे, आपका उत्तराखंड, हमारा झारखंड जी, और एक छत्तीसगढ़। बिल्कुल 2000 की बात है ये। बिल्कुल। सो उस वक्त आपका उत्तराखंड भी बना, हाँ। हमारा झारखंड भी बना। हाँ। उत्तर का ये खंड बन गया उत्तराखंड, बिल्कुल। और हमारा वो जंगल और झाड़ का खंड बन गया झारखंड। लेकिन देखिए परमेश्वर की दया से हम लोग एक बार फिर से एक साथ मिल पाए। अमेजिंग ना। और प्रभु ये जो अपने लोगों को मिलाता है जी, है ना, अपने उन लोगों को जिनका एक दर्शन है, जिनका एक मन है, जो प्रभु के लिए उत्साहित हैं, ललायित हैं, जी, है ना, वो सबको प्रभु इकट्ठा करता है, बिखरने नहीं देता। प्रभु कहता है मैंने अपने कुछ लोगों को अलग कर रखा है ना, और उन्हीं लोगों को प्रभु एक दूसरे से मिलाता भी है ताकि उसके काम की बढ़ोतरी हो सके, वो लोग आगे को जा सकें। आपने कहा कि परमेश्वर बुलाता है, अलग करता है, परमेश्वर का चुनाव। और हम इस बात को देखते भी हैं कि आपको शुरू से लेकर अभी तक और शायद बाद में भी हमेशा 2 तरह के लोग दिखेंगे। एक वो जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं जी, जो आत्मिक चीजों की धुन में हैं, और एक वो जिनको शायद परमेश्वर से ऐसा लगाव है नहीं। हाँ। उनको लगाव संसार में ही हमेशा रहा। अब देखेंगे लूत और अब्राहम में जी, कुछ बातों को लेकर विवाद हो जाता है, जी, तो अब्राहम उसको एक चुनाव देता है कि तुम अलग हो सकते हो, तुम एक नया स्थान चुन सकते हो। बिल्कुल। और फिर वो तराई को देखता है बिल्कुल। और वो सदोम अमोरा में जाकर रहने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पास ऑप्शन था, वो कह सके चाचा आपके साथ निकल कर आया था, मैं खाली हाथ आया था, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं था मेरे पास, आपके संग रहकर मैंने यहोवा की आशीष को देखा है। ये जितने वाद विवाद के कारण हैं हम निपटा देंगे इनको, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। काश ऐसा लूत करता, हो सकता। और उसके बाद हम देखते हैं फिर एसाव और याकूब को भी देखते हैं। एसाव एक वक्त के रोटी खाने के चक्कर में अपने पहिलौठे का पद बेच देता है, और याकूब जिसको पहिलौठे का पद खरीद कर उस वक्त कुछ नहीं मिल रहा था, उस वक्त उसको कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन वो पहिलौठे के पद के लिए इतना ललायित है कि हमें ये तुम बेच दो। कहीं ना कहीं ये जुड़ा है परमेश्वर और परमेश्वर के वाचा के साथ। बिल्कुल। और संसार के लोग जुड़े हैं संसार और संसार की मेटेरियलिस्टिक आशीषों के साथ। तो चुनाव समझ आ जाता है। बिल्कुल। हमारे विचारों से, हमारे चाहतों से, हमारी ख्वाहिशों से चुनाव समझ आ जाता है कि परमेश्वर की ओर है या हम संसार की ओर हैं। आपका क्या विचार है इसमें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे चुनाव हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। हमारे चुनाव ये दर्शाते हैं हमारा रुझाव किस तरफ है। हमारा चुनाव ये दर्शाते हैं कि हम किस चीज़ के लिए ज़्यादा ललायित हैं। मेरे सुबह से लेकर मेरे शाम तक का हर एक कदम, हर एक चुनाव इस बात को निर्धारित करता है मैं प्रभु के नज़दीक जा रहा हूँ या मैं प्रभु से दूर जा रहा हूँ। और हमें सचेत रहना होता है
आप आज मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, हम इस चीज़ को प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं। ये एक चुनाव है। हम चाहते आराम से घर में रह सकते थे, हम चाहते इन डिफ़िकल्टीज़ को छोड़ सकते थे पीछे, लेकिन नहीं, हमने चुनाव किया कि प्रभु के लिए कुछ कदम उठाया जाए। और डिपेंड नहीं करता बड़ी चीज़ है या छोटी चीज़ है, प्रभु हमारे मन को देखता है कि इसका मन किस तरफ है। एक व्यक्ति जो करोड़ों रुपए दान देने का चुनाव कर दे, उसका मन सही नहीं है। और वहीं एक विधवा जो 2 पैसे देने का चुनाव कर दे और उसका मन, तो ये सिर्फ डिपेंड करता है आपका और मेरा मन किस तरफ है। और वहीं से मालूम भी चलता है कि हमारी विचारधारा में क्या है, हमारी ख्वाहिशें क्या है, हमारी चाहते क्या हैं, फिर इन्हीं बातों से मालूम चलता है। और प्रभु ने कहा ना कि पहचानोगे कैसे? हाँ, फलों को देखकर। बिल्कुल, ये हमारे जो चुनाव हैं ये हमारे फलों ही को तो दिखा रहे हैं कि हम विवाद का चुनाव कर रहे हैं, रिबेलियस होकर विवाद का चुनाव कर रहे हैं, या छोटे होकर नम्र होकर हम उस शांति का चुनाव कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या परमेश्वर, आत्मा के मैं फलों की बात कर रहा हूँ, क्या ये विवाद करना, क्योंकि विवाद करने के लिए रिबेलियस होना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। और ये रिबेलियस व्यवहार जो है, क्या ये आत्मा के फलों में आता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वचन तो कहता है विद्रोह, विचक्राफ्ट, बलवा करना, बलवा जादू टोने और तंत्र मंत्र के बराबर। हाँ, शाऊल को कहा ये शाऊल ने, बिल्कुल। हो सकता है हमारे मन में जलन हो प्रभु के लिए, हो सकता है हमारे मन में बहुत ज़ील हो प्रभु के लिए, हम दुनिया उलट पुलट कर देंगे, पर इसको पाने के लिए हमें विवाद का तरीका नहीं अपनाना, इसको पाने के लिए हमें झगड़े का तरीका नहीं अपनाना, इसको पाने के लिए हमें डिसयूनिटी का तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाना। शाऊल के भीतर क्या चल रहा था? यहोवा ने जो तुझे आज्ञा दी थी तूने इसे पूरी तरह से नहीं माना, क्योंकि आज्ञा का पूरी तरीके से पालन करना जरूरी है। मुझे यहोवा से कुछ, परमेश्वर से कुछ आज्ञा मिली और उसमें अगर मैंने अपने मन का भी कुछ मिला दिया, जैसे शाऊल ने किया, पशुओं का जो उत्तम भाग था वो ले आया था, लेकिन प्रभु ने उसको मना किया था। अब उसको जस्टिफाई कैसे कर रहा है वो, कि मैं तो ये यहोवा को भेंट चढ़ाने के लिए लाया था। तो उसने बड़ी कमाल की बात कही कि भेंट चढ़ाने से उत्तम है आज्ञा का माना जाना। विचार के, उसकी आज्ञा के विरोध में जा रहा हूँ, ये तो एकदम पाप की श्रेणी में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस प्रकार से आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट आउट किया कि शाऊल शमूएल से कहता है कि ये जो चीज़ मैंने की है वो प्रभु के लिए ही तो की है। हम लोग भी यही बहाने ढूंढते हैं अपनी लाइफ में आपको जस्टिफाई करने के लिए। हम लोग ये बहाने ढूंढते हैं कि मैं अपनी इच्छा को कैसे पूरा कर सकूं और अपनी इच्छा के ऊपर परमेश्वर के नाम का लेबल कैसे लगा सकूं। ये तो मैंने इसलिए किया है कि प्रभु की इच्छा पूरी हो सके, या प्रभु के लिए किया है। उदाहरण के लिए, ये झूठ मैंने इसलिए बोला कि दूसरे का भला हो सके। दुनिया तो करती ही दुनिया करती है, जिस झूठ से दूसरों का कर्म बसे वो झूठ कहावतें हैं। मतलब झूठ बोलने के लिए एक जायज कारण निकाल रहे, हिंसा करने के लिए भी। सीधी उंगली से घी ना निकले, उंगली टेढ़ी कर लो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वचन से मैं समझता हूँ उसका कुछ लेना देना नहीं है, ये तो हम संसार की बातों को पूरा करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। आप क्या कहते हैं विकास भैया? बिल्कुल बिल्कुल। और हमें इस चीज से सचेत रहना है, जो कहा गया है वो करना है। परमेश्वर की आज्ञा के बाद इफ और बट नहीं होते, लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं होता परमेश्वर की आज्ञा के बाद। परमेश्वर ने जितना कहा है, जो कहा है, हमें आंख बंद करके उतना ही करना है। कुछ ना जोड़ना है, कुछ ना घटाना है। सफलता का कुंजी है ये। हाँ। यहोशू को यही कहा था, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, ना तो इससे दाहिने मुड़ना ना बाएं, तभी तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। प्रभावशाली हर कोई होना चाहता है, कामयाब तरीके से कामयाब हर कोई होना चाहता है, लेकिन आज्ञा का पूरी तरह से पालन नहीं करना चाहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम बात कर रहे थे प्रभु के चुने हुए लोग। तो प्रभु के चुने हुए लोगों की एक हम खूबी क्या देख रहे हैं? आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता, अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अब्राहम को देखिए ना आप, जब आप आज्ञाकारिता बोलते हैं, क्या अब्राहम से बड़ा उदाहरण हमारे पास कुछ है? जब आप अब्राहम की लाइफ को देखेंगे जी, वो व्यक्ति जिसने अपने पिता को छोड़ दिया, वो व्यक्ति जो अपना बेटा छोड़ने के लिए तैयार है, कुर्बान करने को तैयार है, इससे बड़ी आज्ञाकारिता आप क्या देखेंगे? शायद इसलिए इब्रानियों में हम जब विश्वास के नायकों की चर्चा करते हैं तो अब्राहम का चर्चा बिल्कुल। ये विश्वास या आज्ञाकारिता, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिना विश्वास के आज्ञाकारिता भी नामुमकिन है, और बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना भी नामुमकिन है, अनहोना है। सो आपने मुझे इस संडे न्योता दिया अपनी मंडली में प्रचार करने का, और मैं जब सोच रहा था इस बात को कि मैं प्रभु, क्योंकि हमारे पास
हम पास्टर्स के पास तो एक स्टॉक होता है, सीरीज होती है हमारे पास कि विषयों का, प्रचारों का, लेकिन मैं समझता हूँ शायद आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हाँ, कि प्रभु उस कलीसिया की नीड क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस विषय में क्या कहते हैं कि जब एक प्रभु का दास होने के नाते, भविष्यवक्ता होने के नाते, नबी होने के नाते, उसका दास होने के नाते, जब मुझे उसके लोगों से कुछ कहना है तो मैं वो ही कहूँ जो प्रभु उनसे कहना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं इस विषय में आप? अधिकतर हम पास्टर्स एक जाल में फंस जाते हैं, बुद्धि के जाल में, ज्ञान के जाल में, मेरी समझ के जाल में। वचन का अध्ययन करना अच्छी बात है, हम सबको करना चाहिए, और एक पर्टिकुलर टाइम हमें डेडिकेट रोज करना चाहिए, हम वचन का अध्ययन कर सकें जी। उसका अपना महत्व है जी। लेकिन जब मैं अपनी समझ पे निर्भर करता हूँ, जब मैं अपनी लैंग्वेज पे निर्भर करता हूँ जी, जब मैं अपने कल्चरल पृष्ठभूमि पे निर्भर करता हूँ, तो वचन जो है मेरी तरफ से आ रहा होता है, प्रभु की तरफ से नहीं। क्योंकि प्रकाशन में और ज्ञान में अंतर है। मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, मैं समझ प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन प्रकाशन सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों पे बैठने पे मिलता है। तो एक प्रभु का दास होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है डेफिनेटली परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, और हर एक एंगल से अध्ययन करना जी। चाहे वो लैंग्वेज के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो संदर्भ, ऐतिहासिक, आर्कियोलॉजी, इन सारे दृष्टिकोण से हमें करना है जी। हमें अज्ञानी नहीं रहना है। एट द सेम टाइम वचन कहता है अपने ज्ञान पे अपनी समझ का सहारा मत लेना। तो प्रभु किसका सहारा लें? मेरे प्रकाशन का। प्रभु किसका सहारा लें? हाँ, अब हम ये बोल सकते हैं वचन में प्रकाशन है। यस, वचन में प्रकाशन है, पर क्या वो प्रकाशन प्रभु मुझसे कह रहा है? हमें निर्भर रहना है परमेश्वर के प्रकाशन पर। हाँ जी। अब प्रश्न उठता है, प्रकाशन हमें मिलेगा कैसे? चर्चा को ना मैं एक अलग मोड़ पे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये अभी के समय का ज्वलंत मुद्दा है। आप सेवा कर रहे हैं जी, उत्तराखंड जी की राजधानी जी, देहरादून में। हाँ जी। एक पासवान के रूप में। बिल्कुल। इस वक्त प्रभु ने मुझे रखा है झारखंड के जमशेदपुर शहर में सेवा करने के लिए। अलग अलग जगहों पे हम सेवा कर रहे हैं। जमशेदपुर के लोग अलग हैं, हाँ। उत्तराखंड के लोग अलग हैं। उनकी आवश्यकता अलग है, उनका विचार अलग है, सोच अलग है। बिल्कुल। आजकल आप देख रहे होंगे एक चर्च का एक मॉडल आया है, हाँ। जिसको हमारे एक भाई हैं याकूब भाई, वो कहते हैं एलसीडी मॉडल ऑफ चर्च। कलीसिया चल रही है और उसका लाइव स्ट्रीम अलग अलग दुनिया के कोनों में दिखाया जा रहा है। क्या इसको आप लोकल चर्च के साथ, अपने स्थानीय कलीसिया के साथ, क्या आप इसको स्थानांतरित कर सकते हैं कि अब मुझे कलीसिया जाने की आवश्यकता नहीं है, अब तो यही मेरा चर्च है? हाँ। इसका पीछे का लॉजिक समझिएगा जी। जो मेरा विचार आता है, मान लीजिए XY चर्च है, हाँ। जो कि कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर की पृष्ठभूमि है, क्योंकि हमने जो अभी इससे पहले जो चर्चा कर रहे थे कि परमेश्वर वचन देता है। बिल्कुल। अब इस पासवान को परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो कश्मीर के लोगों के, रेवलेशन की बात कर रहे थे, हाँ। वो वहां के लोगों के लिए है। हालांकि पवित्र आत्मा चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन सवाल मेरा ये है, क्या वही रेवलेशन उत्तराखंड के, देहरादून, जमशेदपुर, रांची के लोगों के लिए कैसे हो सकता है? प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियां हैं, सातों कलीसियाओं को अलग संदेश दिया गया है, उनकी खूबियां अलग हैं, उनकी कमजोरियां अलग हैं। तो क्या LCD चर्च का जो मॉडल है, ये जो हमारी स्थानीय कलीसिया है, उसकी जगह क्या कभी ले पाएगा? बिल्कुल नहीं। दूसरे शब्दों में हमने क्या किया, अगर यही आपकी बात को मैं बोलूं, तो हमने एक जीवित, जीते जागते एक चरवाहा को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया। और हमें सचेत रहना है कि हम ऐसे संसार में, ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है परमेश्वर के वचन का स्थान ना ले ले, ये टेक्नोलॉजी परमेश्वर के दास का स्थान ना ले ले। जब हम टेक्नोलॉजी को आगे रख देते हैं तब खतरा होता है परमेश्वर के वचन की हानि पहुँचने का। उदाहरण के लिए मैं आपसे अगर ये बोलूँ कि आजकल लोग चर्च जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है घर में YouTube देख लेंगे, वो परमेश्वर के नज़दीक हैं। उनको लगता है LCD चर्च, जैसा आपने मेंशन किया कि कोई पादरी कहीं और से प्रचार कर रहे हैं और उनको घर में या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्थान में 20-40 लोगों को इकट्ठा कर दिया और LCD में उन पादरी का प्रचार चल रहा है। कोविड जैसे इन परिस्थितियों में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये कि कोविड जैसी महामारियों में, कोविड जैसे ऐसी परिस्थिति में जहां सब कुछ बंद पड़ा है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन एक ऐसे दौर में जब सारी चीज़ें खुली हुई हैं, आप और मैं बातचीत कर सकते हैं। क्यों आप और मैं बातचीत कर रहे हैं फेस टू फेस होकर के? हम जूम में भी कर सकते थे, हम
अलग माध्यमों से कर सकते थे। ठीक है, एक मजबूरी होती है, नहीं हो पा रही है, तब किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो क्यों आप और मैं संगति से दूर जा रहे हैं? और ये सिर्फ मनुष्यों की संगति नहीं, ये परमेश्वर की संगति भी है जी। क्यों हम लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा YouTube के आगे बैठने से मैं परमेश्वर के नजदीक पहुंच जाऊंगा? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और बहुत सारी ऐसी गवाहियां भी हैं कि जो लोग बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे, उन्होंने टीवी में पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास करके चंगाई को प्राप्त किया है। हम एग्री करते हैं जी। परंतु ये एक्सक्यूज नहीं बन जाता कि मैं घर ही पे पड़ा रहूं और टीवी को ही देखता रहूं। टेक्नोलॉजी इज गुड, लेकिन टेक्नोलॉजी पूरक नहीं हो सकता कलीसिया का, संगति का, परमेश्वर के वचन का। बिल्कुल। अमेजिंग, बिल्कुल। अमेजिंग। विकास भैया, एक और विषय मेरे मन में आता है। जी। अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, हम एक विषय पर बड़े गहराई से चर्चा कर रहे थे, प्रभु की सेवा और प्रभु के लिए सेवा। जी जी। और बड़े अच्छे से आप बता रहे थे कि इसमें क्या अंतर है। मैं चाहूंगा एक बार हम लोग उस विषय पर फिर से बात करें। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, बाकी प्रभु के दासों की लाइफ में भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रभु की सेवा क्या है और साथ ही साथ प्रभु के लिए सेवा जो कर रहे हैं उसमें अंतर क्या है। जी। हमें ये सोचने की जरूरत है गंभीरता से कि मेरा काम जो है वो प्रभु की सेवा नहीं है। मेरा काम, जैसे, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सेवकों की, और सेवक का काम क्या है? विजिटिंग करना, प्रचार तैयार करना, कलीसिया की देखरेख करना, बुजुर्गों के अनाथों की सुधि लेना, ये पासबान के काम है। उन्हीं की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। जितने भी एक चरवाहा के काम है भेड़ों के प्रति, वो प्रभु के लिए सेवा है। ठीक है। लेकिन वही चरवाहे का काम, दूसरे शब्द में वही नौकर का काम जब मालिक के लिए होता है, वो उस मालिक की सेवा होती है। तो हम बीच में एक चरवाहे का काम कर रहे हैं। जब हम भेड़ों के पास जाते हैं, हम इस मालिक के लिए काम कर रहे हैं। जब हम मालिक के पास जाते हैं तो हम मालिक का काम कर रहे हैं। अब बताइए, मालिक के लिए काम करना क्या है? मालिक के लिए काम करना सिंपल सा ये है कि प्रभु ने जो हमें इस संसार में रहते हुए काम दिए हैं कि जाओ प्रचार करो, जाओ मेरी शिक्षाओं को दो, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाओ चंगाइयां करो, तो मेरे नाम से जो करोगे वो हो जाएगा। ये सारा सुसमाचार का जो काम है, परमेश्वर के राज्य का जो काम है, वो प्रभु के लिए सेवा है, प्रभु का काम है और हम सहकर्मी होकर के उसके लिए सेवा। प्रभु के लिए सेवा और प्रभु की सेवा। प्रभु की सेवा क्या है? रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, तुम्हारी आत्मिक सेवा क्या है? हमारी आत्मिक सेवा है पवित्रता जी। हमारी आत्मिक सेवा है अपने इस शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाते हुए प्रभु को सौंपें, अर्पित करें। मेरी प्रभु की सेवा ये है कि मैं पवित्रता से जीऊं। मेरी प्रभु की सेवा ये है कि मैं अपने जीवन को प्रार्थना में बिताऊं, अपने जीवन को वचन में बिताऊं, अपने जीवन को प्रभु के उपस्थिति में बिताऊं। ये प्रभु की सेवा है। अब उस उपस्थिति से प्रभु के लिए सेवा पैदा होती है। जो लोग प्रभु के लिए सेवा करते हैं, सांसारिक काम, जो संसार में रहते हुए हम लोग परमेश्वर के राज्य के काम करते हैं, वो जो सेवा है वो उत्पन्न होनी चाहिए प्रभु की सेवा के जरिए, वरना ये फ्रूटफुल नहीं होगी, वरना ये संपन्न नहीं होगी, वरना इसमें परमेश्वर की जो सामर्थ है वो प्रकट नहीं होगी। तो हमारी सेवा की उत्पत्ति हमारे प्रार्थना के स्थान में होनी चाहिए। हमारी परमेश्वर के लिए जो काम करने की जिज्ञासा है, जो काम करने की ललक है, जो काम करने का तरीका है, जो काम हमको करने हैं, उन सब की उत्पत्ति रोज सुबह उन हमारे घुटनों पे होनी चाहिए, रोज सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में होनी चाहिए। हम कभी भी कंफ्यूज ना हो कि प्रभु का अगर मैं काम कर रहा हूं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूं, बिल्कुल गलत। एक औरत जो अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती है, अपने बच्चे की सेवा करती है, अपने पति की सेवा करती है, और वो कहे कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूं, और उसके दिमाग में क्या है? प्रभु की सेवा का मतलब है मैं जाऊं, मैं प्रचार करूं, मैं लोगों को वचन की शिक्षा दूं। गलत। प्रभु की सेवा है, अगर वो औरत सच में करना चाहती है, वो परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, परमेश्वर के साथ घुटनों पे समय बिताए, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताए, उपवास के साथ परमेश्वर के साथ संगति करे। अब इस प्रभु की सेवा से परमेश्वर उसको बताएगा तुझे अब मेरे लिए क्या करना है। इन दोनों चीजों को हमें समझना होगा। अमेजिंग, अमेजिंग। कई बार हम लोग उन कामों में जो एक पासबान के हैं, एक सेवक के हैं, इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि जिसके लिए काम कर रहे हैं उसी के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने मालिक का संदेश
उसके बच्चों को देने जा रहा हूँ और मैं संदेश को समझने के लिए मालिक की उपस्थिति में ही ना बैठा। बिल्कुल। मैं एक मालिक का काम करने के लिए उसके बच्चों के पास जा रहा हूँ, लेकिन उसके पास बैठकर उस काम को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, अगर मैं यही नहीं पूछ रहा हूँ। कुल मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ प्रार्थना के जीवन की, मैं बात कर रहा हूँ पवित्र आत्मा के अभिषेक की, मैं बात कर रहा हूँ पवित्र आत्मा के वरदानों की, पवित्र आत्मा के फलों की। तो ये सारा काम व्यर्थ हो जाएगा अगर मैं उसे मालिक के, वो जो हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे आज्ञाकारिता, अगर मैं आज्ञाकारिता के बिना इन सबको कर रहा हूँ तो एकदम व्यर्थ है ये। बिल्कुल। एक छोटा सा उदाहरण, यीशु मसीह बोलते हैं कि अंत के समय में तुम मुझे हे प्रभु कहोगे और मैं तुम्हें बोल दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या मतलब? ये हे प्रभु बोलने वाले वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु के लिए सेवाएं की हैं और अद्भुत काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि तुमने मेरी सेवा नहीं करी, तुमने मेरा काम किया है। प्रभु सिर्फ उन लोगों को जानता है जो अकेले में अपनी कोठरियों में जाके दरवाजे खिड़कियां बंद करते हैं। प्रभु सिर्फ उनको जानता है और वो लोग प्रभु को जानते हैं। तो अगर हम सच में स्वर्ग के द्वारों में खड़ा होना चाहते हैं तो हमें उस स्वर्ग के राजा को जानने की जरूरत है। उसके कामों में अव्वल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो राजा हमें अव्वल कराएगा, वो राजा हमें सक्सेस देगा उसके कामों में, कि परंतु किस कॉस्ट पे? परमेश्वर को ना जानने की कॉस्ट पे। दुनिया का उद्धार करवाने चला हूं और मेरा उद्धार का ही गारंटी सुनिश्चितता नहीं है। हालांकि उद्धार तो प्रभु ही करते हैं, बिल्कुल, इसलिए किसी मनुष्य के नाम के आगे उद्धार करता नहीं है। बिल्कुल, एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। बिल्कुल अमेजिंग। बात करते हैं हम लोग फलों और वरदानों की, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के वरदान। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। काम तो वो कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को भी निकाल रहे हैं, चिन्ह चमत्कार भी हो रहे हैं, अद्भुत काम भी हो रहे हैं, उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। बिल्कुल। ये फलों से पहचानने की बात क्यों की यीशु मसीह ने? काम से पहचानो ना। हाँ। काम से, क्योंकि अक्सर लोग इस बात का वो कहते हैं ना, अरे देखो वहां अगर प्रभु का अभिषेक ना होता, प्रभु का वरदान ना होता तो इतना काम होता क्या? क्यों होता? तो पैमाना हमने बना लिया है काम या वरदान। यीशु मसीह कह रहे हैं पहचानना काम से नहीं, फलों से। जी। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं, आत्मा के वरदान और फलों का होना? जी, डेफिनेटली आत्मा के फल जरूरी हैं, साथ ही साथ आत्मा के वरदान जरूरी हैं। परंतु जब हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो इस एरिया में हो या दूसरे क्षेत्रों में हो, जब भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हर ऑप्शन का मतलब ही यही है कि इनमें से कोई ना कोई प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी में हमेशा फल रहेंगे। मुझे लगता है हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, आइए हम लोग बैठ के हम लोग बात कर रहे थे आत्मा के फल और आत्मा के वरदानों के। आइए प्लीज बैठिए। प्रभु इनको कह देगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। बिल्कुल। क्यों नहीं जाना? क्योंकि कभी पास नहीं आए, कभी करीब नहीं आए। ये जाना शब्द मैं उत्पत्ति में भी देखता हूँ। हाँ। जब आदम हव्वा के पास जाता है और लिखा है उन्होंने जाना, यानी वो इंटीमेसी। प्रभु क्या वैसा गहरा रिश्ता हमसे चाह रहे हैं? बिल्कुल। क्या यहाँ पर वही जानना है? बिल्कुल 100%। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर ने जो भी दिया है, अभी जब हम इंटीमेसी की बात करते हैं, हम शारीरिक इंटीमेसी की बात करते हैं, और ऑफ कोर्स हमारा परमेश्वर शारीरिक नहीं है, आत्मा है। लेकिन जो इंटीमेसी का कॉन्सेप्ट है शरीर के द्वारा वही पूरा होता है। और सिर्फ जब शरीर एक होते हैं तो आत्माएं और हमारे प्राण, हमारी भावनाएं, हम लोग एक साथ मिल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम दो तन जरूर हो परंतु एक रहोगे। तुम इतने ज्यादा एक दूसरे से इंटीमेट हो जाओगे, तुम्हें जुदा करना मुश्किल होगा। वो अलग बात है कि आज लोग उसका ऑपोजिट करते हैं। वही इंटीमेसी परमेश्वर हमसे चाहता है, वही इंटीमेसी जो एक पति पत्नी के लिए लगन, वही चाह परमेश्वर चाहता है। मेरे लोग मेरे लिए क्यों नहीं रखते? क्यों ये मेरे साथ समय नहीं बिताते? जिससे हम प्रेम करते हैं उसके साथ हम समय बिताएंगे, और जिससे हम प्रेम नहीं करते हमारे पास सारे बहाने होंगे उससे दूर रहने के। बिल्कुल। अगर हम अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, हम अपनी पत्नी के साथ समय नहीं बिताएंगे, और हम क्या बोलेंगे? हम तेरे लिए ही तो काम कर रहे हैं। तो प्रभु के दास लोग भी यही कहते हैं, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते परंतु उनके पास बहाना है, हम तेरे लिए ही तो काम कर रहे हैं। नहीं, प्रेम और इंटीमेसी की जगह काम नहीं ले सकती, जिम्मेदारियां नहीं ले सकती। जिम्मेदारी हैं हमारे पास और उन्हें हमें निभाना है। एक पति को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, एक परमेश्वर के दास को अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, परंतु जिम्मेदारियों को हम बहाना नहीं बना सकते। प्रेम
और इंटीमेसी, घनिष्ठता को पूरा ना करने के लिए। और हम भूल जाते हैं कि ये वो परमेश्वर है जो अब्राहम के लिए संतान पत्थर से भी उत्पन्न कर सकता है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बारे में जब सुनता हूँ, ऐसे देश जहाँ सुसमाचार सुनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर स्वप्न में उन्हें दर्शन देकर अपने करीब लेकर आ जा रहा है। मतलब हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अरे वो हमारे बिना भी काम कर लेगा आराम से। तो उसने हमें मौका दिया है कि उसने उसी का काम है, सहायता भी वो कर रहा है, सामर्थ्य भी वो दे रहा है, और फिर हमें प्रतिफल भी दे रहा है। कितना अद्भुत प्रभु है हमारा, बहुत ज्यादा। और हम उसी के संग समय नहीं बिता रहे हैं। इसलिए जब मसीह जीवन की जो बुनियादी शिक्षाएं हैं, उपवास, प्रार्थना और गिविंग, वहां पर एक बात कॉमन है कि जब तू प्रार्थना करे कपटियों की तरह नहीं, अकेले में। उपवास करे तो दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए, मेरे करीब में आने के लिए। और भेंट के लिए भी ये लिखा है कि तेरे और मेरे बीच वो होना चाहिए। ऐसा हो कि तेरे दाहिने हाथ को भी ना पता चले बायां हाथ क्या कर रहा है, बायां हाथ को ना पता चले दायां हाथ क्या कर रहा है। मतलब ये वो चीजें जो परमेश्वर और हम मनुष्यों के बीच होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये चीजें पब्लिक नहीं करनी हमको, ठीक है। इनमें से कुछ भाग हैं जो पब्लिक में आते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जो आपको पब्लिक में करनी पड़ती हैं, लेकिन जब परमेश्वर ये कहता है कि तू अपनी कोठरी में जा, अपने दरवाजे बंद कर और मेरे करीब आ, तो परमेश्वर इसी इंटीमेसी के लिए कह रहा है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि किसी के पास अगर तुझे जा करके चंगाई की प्रार्थना करनी है तो उसके पास मत जा, पब्लिकली चंगाई की प्रार्थना मत कर, पब्लिकली उसके उद्धार की, उसके छुटकारे की प्रार्थना मत कर। नहीं, तू मेरे करीब आ, अपनी घनिष्ठता मुझसे बढ़ा, अकेले में, लोगों को मत दिखा, लोगों के सामने पाखंड मत कर कि तू मेरे घनिष्ठ है। अगर तू मेरे नजदीक आना चाहता है तो दरवाजे खिड़की बंद कर, जैसे तू अपनी पत्नी के नजदीक जाता है वैसे मेरे नजदीक आ। अमेजिंग। फलों और वरदानों पे फिर से आते हैं। क्या संभव है एक व्यक्ति में आत्मा के फल तो ना दिखाई दें, आत्मा के वरदान उसमें कार्यरत हों, या दूसरी और एक व्यक्ति जिसमें जो आत्मा के फलों से तो भरा हुआ है लेकिन आत्मा के वरदान उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं, आत्मा के फल और वरदानों का एक किसी विशिष्ट व्यक्ति में होना? बिल्कुल बिल्कुल, हम हमेशा एक्सट्रीम में जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आत्मा के फलों की तरफ एक एक्सट्रीम में जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, गलत नहीं है। और एक्सट्रीम में जाने का मतलब ये है दूसरे भाग को पकड़ के ना चलना। कुछ लोग वो हैं जो पवित्र आत्मा के वरदानों की तरफ एक्सट्रीम में जाते हैं, अच्छी बात है, परंतु फिर से एक्सट्रीम का मतलब वो है कि दूसरे छोर को पकड़ के ना चलना। दोनों चीज दी गई है ताकि दोनों चीज आपके पास हो। एक ही दी जाती है अगर परमेश्वर चाहता है एक ही चीज आपके पास हो, या तो फल या तो वरदान। इसका मतलब क्या? पौलुस कहता है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। दाऊद भी कहता है मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। इसी प्रकार से जब हम फल और आत्मा के वरदानों की बात करते हैं, हमें दोनों चाहिए। फल है मेरे लिए, वरदान है दूसरे के लिए। ये भविष्यवाणी का वरदान जो मुझे दिया गया है मेरे लिए नहीं दिया गया, बिल्कुल सामने वाले की उन्नति के लिए दिया गया है। परंतु जो प्रेम का वरदान है वो मेरे लिए है, जो नम्रता का फल है वो मेरे लिए है, जो पवित्रता का फल है वो मेरे लिए है, एकता का फल मेरे लिए है। प्रभु मेरे जीवन को बदलता है फलों के द्वारा, दूसरे के जीवन को बदलता है वरदानों के द्वारा। और कुरिन्थियों की कलीसिया को भी जब आत्मा के वरदानों के विषय में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं, वहां पर आत्मा के फल का एक विशेष चैप्टर लिख दिया है, प्रेम, बिल्कुल, कि ये तो इससे भी बढ़कर है। यानी जब अगर मैं तो चाहूंगा कि प्रभु के वरदान और वरदान दूसरों की भलाई के लिए और फल मुझ में पाए जाएं, लेकिन अगर चुनाव करना हो, मैं एक स्थिति बता रहा हूँ, अगर चुनाव करना हो फल या वरदान, तो आत्मा के फल बिल्कुल प्रायोरिटी पे वही आते हैं। प्रायोरिटी पे प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, ना भविष्यवाणियां, ना अन्य भाषाएं, ना ही चंगाइयां, और प्रेम जो है फल है। एकता से बढ़कर कुछ नहीं। प्रभु यीशु ने जब हमारे लिए प्रार्थना करी, महायाजकीय प्रार्थना, तो वो एकता के लिए की। प्रभु यीशु ने ये नहीं बोला हे पिता इनको अन्य भाषाओं से भर, हे पिता इन्हें एक कर, क्योंकि एकता फल है। वैसे ही जैसे ये त्रिएक परमेश्वर एक है, वैसे ही जैसे तू और मैं एक हैं, तो फल हमेशा टॉप में आते हैं। सो विकास भी एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे जी। हालांकि मैं विश्वास करता हूँ कि ये विश्वासियों की भलाई के लिए होगा, क्योंकि विश्वासी लोग ना अक्सर पास्टर लोग को, प्रभु के दासों को एक ऐसे दृष्टिकोण से देखते हैं जैसे मानो वो सुपरमैन हो, वो कुछ अलग प्राणी हो। लेकिन वचन बताता है कि एलिया भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। मैं अपनी कमजोरी को पुलपिट से बताने की कोशिश करता हूं ताकि लोग मनुष्य पर उतना ही भरोसा करें जितना भरोसे के मनुष्य लायक है। इसके बावजूद
मैं देखता हूँ इस बात को, कलीसिया में जो कलीसिया के लोग हैं, विश्वासी हैं, ये मनुष्य को यानी प्रभु के दास को वो महिमा देने लगते हैं जो महिमा परमेश्वर को मिलनी प्रभु को मिलनी चाहिए। वो एक मनुष्य को स्थान पर उठा देते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रभु होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या इस बात को आप उत्तराखंड में भी देख पाते हैं? ये बात हर जगह है दुनिया में। क्यों? क्योंकि हम व्यवहारिक तौर पे मूर्ति पूजक हैं। Okay. भले ही हम पत्थर को ना पूजे, हम इंसान को पूजते हैं। भले ही हम फोटो फ्रेम ना लगाएं, एलसीडी में हमारा हमेशा फ्रेम लगा रहता है जिस इंसान को हम पूजते हैं। छोटा सा जी। और थोड़ा भीतर जाना चाहता हूँ। जब आपने कहा प्रवृत्ति से मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति पूजा की एक बार परिभाषा दे दीजिए आप। कोई भी ऐसी चीज जो परमेश्वर का स्थान ले वो मूर्ति है। ओके। जरूरी नहीं है वो पत्थर की हो, जरूरी नहीं वो मिट्टी या लकड़ी की हो, कोई भी ऐसी चीज। अगर मेरा परिवार परमेश्वर का स्थान ले ले, मेरा परिवार मूर्ति है। ओके। अगर मेरा काम परमेश्वर का स्थान ले तो मेरा काम मूर्ति है, और मैं एक मूर्ति पूजक हूँ, क्योंकि जो स्थान परमेश्वर को देना था मैंने दूसरी चीजों को दे दिया। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि धन परमेश्वर बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ, जो आप साहब बता रहे हैं, मूर्ति पूजा हमारी जो है वो प्रवृत्ति में है। यस, प्लीज कंटिन्यू। हम हमेशा कहते हैं आराधना के बारे में, हम बातचीत करते हैं लोगों से, कहते हैं आराधना करो, और ये हकीकत है। जिस चीज की आप आराधना करते हैं आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो क्यों चाहता है परमेश्वर आराधना हम उसकी करें? ताकि हम उसकी तरह बने। जो व्यक्ति परमेश्वर की आराधना ना करके दूसरी चीजों की, आप किसी हीरो वर्शिप जानते हैं? आपने देखा होगा हम कैसे हीरो और हीरोइनों को जो बॉलीवुड की हैं कैसे पूजते हैं। और पूजने का या आराधना का इंडिकेटर क्या है? वैसे ही बाल बनाना, वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे ही चाल, वैसे ही बात करना, है ना? तो ये सब दर्शाता है हम उसकी आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके जैसे बनते चले जा रहे हैं। तो जब आप और मैं प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। और अब्राहम से भी कहा प्रभु ने, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जब आपके लाइफ में कोई भी वस्तु परमेश्वर का स्थान ले लेती है, हो सकता है वो पैसा हो सकता है वो कुछ और हो, तो आप उसकी आराधना करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में उसके साथ समय बिताने लगते हैं, और जिसके साथ आप समय बिताने लगते हैं आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो परमेश्वर चाहता है आप उसके साथ समय बिताएं। परमेश्वर ये नहीं चाहता आप उसके दासों के साथ समय बिताएं। उसके दास रखवाली के लिए हैं, संगति के लिए, उसके दास संगति के लिए हैं, और वो मनुष्य वाली संगति है। उसके दास गाइडेंस के लिए हैं आपकी, उसके दास आपको हाथ पकड़ के चलाने वाले हैं, पर अपनी तरफ नहीं, परमेश्वर की तरफ। तो यदि आपका खिंचाव किसी पर्टिकुलर प्रचारक की तरफ है, तो ये इंडिकेटर है कि आप उस प्रचारक की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की नहीं। होना क्या चाहिए? आप उस प्रचारक की इज्जत करें, उस प्रचारक का भरपूर सम्मान करें, उस प्रचारक की सारी जरूरतों की ध्यान रखें, परंतु आपकी आराधना सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर को जानी चाहिए। और जिसकी आराधना आप करेंगे वैसे ही बनेंगे। अमेजिंग। हम मनुष्य कैसे हैं कि हम उस एलिया के उस भाग को तो देखते हैं जहां वो इतना सामर्थ्य दिखाई दे रहा है कि स्वर्ग से आग उतर के वेदी की भेंट को ग्रहण कर ले रही है, आसमान रुक जा रहा है, सूखा हो जा रहा है, फिर आसमान खुल जा रहा है, बारिश हो रही है, और वही एलिया प्रभु का दास एक स्त्री से डरकर ऐसे मारा फिरता है कि वो घोर डिप्रेशन में आ जाता है। हम उसके साथ उस भाग को देख नहीं पाते। बिल्कुल। कुल मिलाकर मनुष्य मनुष्य है और परमेश्वर परमेश्वर। और जब हम वचन के करीब जाते हैं, वचन हमें एकदम साफ बताता है कि परमेश्वर का स्थान हम कभी मनुष्यों को ना दें। बिल्कुल। ये बात शायद हम इसलिए नहीं समझ आ रही है कि हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं, या समझ नहीं रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। इसको ना समझने का कारण ही यही है। शायद उनमें से एक कारण ये हो, जिस चरवाहे को परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराया है, वो चरवाहा रास्ता परमेश्वर की तरफ नहीं बना रहा, वो रास्ता अपनी तरफ बना रहा है। और जो भोली भाली भेड़ है जो मुंह नीचे करके चलती है, वो उस चरवाहे की तरफ जा रही है और उसे लग रहा है कि वो परमेश्वर की तरफ जा रही है। तो उस भेड़ को चौकन्ना रहना है, उस भेड़ को सचेत रहना है, उस भेड़ को पौष्टिक आहार खाना है वचन का, ताकि वो सही और बुरे के ज्ञान को समझ सके।
ताकि वो समझ सके कि जो चरवाहा मुझे जिस रास्ते पे रखे हुए है, क्या वो रास्ता प्रभु की तरफ जाता है या वो रास्ता उसकी तरफ जाता है। एक बात आप बता रहे थे लीडरशिप के बारे में कि कैसे जो अद्भुत अगुवे हैं वो अगुवों को तैयार करते हैं, और जो सिर्फ अगुवे हैं वो फॉलोअर्स को, जो अच्छे अगुवा हैं वो अनुयायियों को तैयार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जिन 12 को तैयार किया, दुनिया बदल दी उन्होंने। बिल्कुल। और आज ऐसे अनुयायी बन रहे हैं जो उसी लीडर को फॉलो कर रहे हैं। हाँ। क्या अंतर है एक महान अगुवे में, जिसका उदाहरण हमारे लिए यीशु मसीह है, और एक संसार के अगुवे में? क्या अंतर देख पाते हैं और ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, डेफिनेटली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर मनुष्य में कमी होती है और मनुष्य अपनी गलतियों को देख नहीं पाते। मनुष्य एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें वो कमज़ोर होते हैं। हम लीडर्स को देखेंगे, लीडर्स में भी यही है। आपको बहुत ही कैरिस्मेटिक लीडर्स दिखेंगे, आपको बहुत ही अच्छा प्रचार करने वाले लीडर्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा परमेश्वर की शिक्षाओं को बांटने वाले बहुत अच्छे काउंसलर परमेश्वर के दास आपको मिलेंगे। पर क्या होता है, वो अपने जीवन काल में इतना ज़्यादा परमेश्वर का काम एक्सीलेंसी से करते हैं, वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे बाद क्या मैंने परमेश्वर के लिए लीडर्स को खड़ा किया है? क्या मैंने परमेश्वर के राज्य में दूसरे एसेट्स को तैयार किया है? या परमेश्वर का राज्य मेरे जीते जी था और उसके बाद परमेश्वर खुद देखे, प्रभु तेरी मर्जी है, तू देख, तेरा राज्य है, जिसको तैयार करना है कर, जिसको नहीं तैयार करना है मत कर। हम लीडर्स की जिम्मेदारी है शुरू से ही कि हम अपनी कलीसिया में से सेवकों को तैयार करें, लीडर्स को तैयार करें और भेजें बाहर। अपने अनुयायी को तैयार नहीं करें, लीडर्स को तैयार करें। जिस दिन वो परमेश्वर के दास जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और जिनका आदर हमारी नज़रों में बहुत ऊपर है, जिस दिन वो लोग समझ गए इस चीज़ को, वो अपने जैसे लीडर्स को तैयार करने लगेंगे। परमेश्वर से मांगेंगे वो, प्रभु बता किस पर मैं अपने आप को इन्वेस्ट करूं, किसके साथ में समय बिताऊं, किसको तू चाहता है। उसी प्रकार से जैसे यहोशू और मूसा का रिश्ता था, उसी प्रकार से जैसे एलिया और एलीशा का रिश्ता था। एलिया अगर एलीशा को तैयार नहीं करता तो एलीशा नहीं होता, परमेश्वर किसी और को करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप और मैं अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं कि प्रभु देखेगा, हम क्या तैयार करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है, एलीशा ने एलिया से 2 गुना ज्यादा काम किया था, 2 गुना ज्यादा चमत्कार किए थे। हमारी जिम्मेदारी बनती है मेरे बाद आने वाला आदमी मेरे से 2 गुना ज्यादा सामर्थी हो। अमेजिंग। ये कितनी कमाल की बात है ना कि हम लोग शायद भविष्य को देख ही नहीं पा रहे हैं। आज मैं जीवित हूँ, मेरे नाम से सेवकाई है, बहुत फ्लरिश है, बहुत बड़ी है, लेकिन जिस दिन मैं मर जाऊंगा मेरे साथ तो सेवकाई भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। हमारे जीते जी हमसे बेहतर ऐसे सेवकों को तैयार करें जो सेवा के काम को आगे लेकर चलें। और प्रेरित पौलुस ने भी तीमुथियुस को यही तो सिखाया। हाँ। दूसरे तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय की विश्वास योग्य लोगों से तूने जो चीजें सीखी हैं, ग्रहण की हैं, उन्हें विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे जो सिखाने के योग्य हों। बिल्कुल। सो लीडरशिप इज ऑल अबाउट टीचिंग अदर्स एंड रेजिंग अदर लीडर्स। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप और मैं लीडरशिप के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है लीडरशिप का मतलब होता है बॉस बन जाना, जो कि गलत है। लीडरशिप का मतलब होता है सर्वेंटहुड। हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहते थे अपने भाषण में एक समय कि मैं प्रधान सेवक हूँ। दरअसल वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। मोदी जी नहीं, उनका भाषण, वो शब्द प्रधान सेवक, ये शब्द जो है लीडरशिप की परिभाषा है। और इसी लीडरशिप की परिभाषा को उन्होंने लिया। अब कितना लागू कर पाए या नहीं लागू कर पाए वो बाकी लोग डिसाइड करें, लेकिन यहाँ जब हम परिभाषा के बारे में जानेंगे, प्रधान सेवक, दूसरे शब्द में वो सेवक नहीं जो प्रधान है, वो प्रधान जो सेवक है, जो सेवा के लिए चुना गया है। उसकी सेवा ना की जाए परंतु वो सेवा करे। तो आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है प्रधान सेवक बनने के लिए। आपको और मुझे परमेश्वर ने उस प्रधानता की कुर्सी दी है ताकि वहां रह करके हम परमेश्वर के लोगों की सेवा कर सकें, परमेश्वर की सेवा कर सकें। मैं समझता हूँ घर चलना चाहिए अब। शाम हो चुकी है और नदियाँ भी हमारे झारखंड के छोटा नागपुर की पहाड़ियों जैसी ही हैं। बिल्कुल। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए
कि इतना दूरी होने के बावजूद भी हमारे एक होने का एक कारण है यीशु मसीहा, जी और वही हमारा प्रभु है जो लेकर आया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेलकम।